बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है इब्ने सीना की एपिसोड नंबर 18 के हवाले से, और जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप ये एपिसोड उर्दू सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स में देख सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं इस एपिसोड के रिव्यू की जानब कि इस एपिसोड में क्या चीजें दिखाई गई। तो एपिसोड का आगाज होता है इब्ने सीना के एक तजर्बे के साथ, जो कि वो अपने घर के किचन में ही कर रहे होते हैं। और जब वो वहां पर तजर्बा करते हैं तो एक तरह का वहां पर धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम घर वाले ही उठ के बाहर आ जाते हैं। यानी कि इब्ने सीना के वालिद, उनकी वालदा और उनके बहन भाई उठ के बाहर देखने आते हैं कि क्या हो गया है, जबकि इब्ने सीना वहां पर अपना तजर्बा कर रहे होते हैं और वो सीना को देखकर हैरान हो जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जब हमने आपको एक अलग कमरा दिया हुआ था तो आप वहां पर तजर्बा क्यों नहीं करते। तो इब्ने सीना वहां पर ये बात बोलते हैं कि मुझे खदशा था कि शायद इस तरह का कोई रिजल्ट आए, तो इस वजह से मैंने ये तजर्बा अपने कमरे में नहीं किया। और इब्ने सीना के वालिद यानी कि अब्दुल्ला अफेंदी उनको डांटते भी हैं कि आप एक नॉर्मल बच्चे की तरह क्यों नहीं रहते और नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं खेलते। तो इसके बाद इब्ने सीना जो है वो मदरसे में नजर आते हैं, जहां पर उनके उस्ताद भी वहां पर उनके सवालों से बच रहे होते हैं। और इब्ने सीना जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो अपनी इस क्लास को ख़त्म करके कमरे से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इब्ने सीना फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनके पीछे चले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा एक सवाल है। जबकि उनके उस्ताद कमरे में जाकर, यानी कि उस्तादों वाले कमरे में जाकर वहां दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जहां पर तमाम उस्ताद ही इब्ने सीना के इस तरह के सवालात से काफ़ी परेशान होते हैं और ये कहते हैं कि इब्ने सीना के सवालात कभी भी ख़त्म नहीं होते, यानी कि एक के बाद दूसरा सवाल करते हैं और कई सवालों के जवाब अक्सर उस्तादों के पास भी नहीं होते। इसके बाद शहरयार खातून अपने घर में सफाई करती हुई नजर आती हैं और बाहर आकर उनकी मदद करने के लिए बोलती हैं, जबकि उसी दौरान हारिस भी आते हैं और वो अपनी वालदा को कहते हैं कि यहाँ से अच्छे तरीके से साफ करें। तो उस पर उनकी वालदा को गुस्सा आता है, जिसके बाद वो चप्पल मारकर हारिस को घर से भगा देती हैं। इब्ने सीना दरवाजा बंद होने की सूरत में खिड़की से अपने उस्ताद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो तब उनके उस्ताद ये बात बोलते हैं कि आप भी नॉर्मल बच्चों की तरह रद्द अमल रखें और जाकर दूसरे बच्चों की तरह खेलें जैसे कि वो खेल रहे हैं। और अब्दुल्ला अफेंदी चाय का थैला लेकर घर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस चाय से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो वो उस थैले को घर में देते हैं, जबकि अली बे जो है वो चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो दुकानदार से जाकर ये बात बोलते हैं कि हमारे लिए चाय लेकर आए। तो वो अपना और मुर्गियों का जिक्र करते हैं कि मैं भी चाय पीऊंगा और मुर्गियां भी चाय पिएंगी। तो वो दुकानदार कहते हैं कि आपने कब देखा है कि मुर्गियां चाय पीती हैं। तो अली बे ने कहा कि आपने कब मुर्गियों को चाय दी है कि आपको पता है कि वो नहीं पीती। उसके बाद माहिया खातून और शहरयार खातून घर में बातचीत कर रही होती हैं और चाय को साफ करने की तैयारियां कर रही होती हैं, जबकि बाहर कमरे से एक लिबास पहनकर आती हैं और शहरयार खातून उसको देखकर काफी गुस्से में नजर आती हैं। जबकि इब्ने सीना आरतुक अफेंदी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने बचपन में कैसे थे, और उनसे पूछने लगते हैं कि नॉर्मल जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं और क्या मैं आपको नॉर्मल लगता हूं या नहीं। तो आरतुक अफेंदी कहते हैं कि आप मेरे हिसाब से काफी नॉर्मल हैं, लेकिन इब्ने सीना कहते हैं कि आपके हिसाब से नॉर्मल हूँ तो बाहर या दूसरे लोगों के सामने नॉर्मल क्यों नहीं हूँ। तो वो तब ये तहिया करते हैं कि अब मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही रद्द अमल करूंगा। जबकि शहरयार खातून बाहर पर काफी गुस्से होती हैं, क्योंकि वो उनके जहेज के सामान को छेड़ती हैं और बाहर जो है वो माही खातून के पीछे छुपने की कोशिश करती हैं और उनको कहती हैं कि काश आप मेरी वालदा होती हो। और उसके बाद वो माही खातून के साथ उनके घर चली जाती हैं। इसके साथ साथ इब्ने सीना जो है वो बच्चों की तरफ जाते हैं ताकि वो उनके साथ खेल सकें, और वहां पर बच्चे जो हैं
वो आपस में खेल रहे होते हैं और इब्न सीना पहले तो उनसे बच कर गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनके साथ एक किस्म का खेलने ही लग जाते हैं। और जब उनका खेल मुकम्मल होता है तो वो घर वापस आते हैं तो उनके कपड़े तमाम गंदे होते हैं और तब उनसे घर वाले पूछते हैं कि आप ये किस हुलिये में है। तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। तो तब घर वाले कहते हैं कि हमारा बच्चा भी नॉर्मल हो गया है। जबकि बाहर जो है वो माही खातून के घर होती हैं और उनके घर नाइम और नोमान को कुछ आदाब सिखाने लगती हैं और कहती हैं कि क्या आपकी वालदा ने आपको कुछ भी नहीं सिखाया। जिसके बाद जो माही खातून खाना बनाती हैं वो भी बाहर को कुछ पसंद नहीं आता। तो उसके साथ साथ शहरयार खातून भी अपनी बेटी के बारे में ही सोच रही होती हैं। जबकि इब्न सीना सुबह उठते ही जमीन पर गोलियां बिछा देते हैं, जिसकी वजह से जो हारिस हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और वहां पर भी इब्न सीना आकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं नॉर्मल बच्चा होने की कोशिश कर रहा हूं और उस तरह ही शरारतें कर रहा हूं। और बाहर जब उठती हैं तो माही खातून जो है वो घर में सफाई कर रही होती हैं और बजाय इसके कि वो बाहर को नाश्ता बना के दें, वो उनको अपने साथ काम करने के लिए कह देती हैं। जबकि मदरसे में इब्न सीना इस दफा सवालात कम करते हैं और वहां पर भी नॉर्मल बच्चों की तरह बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। और ईमन के कभी कभी वो कोई चीज करने वाले होते हैं लेकिन रुक जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह बर्ताव करूंगा। और उसके साथ साथ वो अपने बैग में से कुछ खाने की चीज निकालते हैं, यानी कि एक सेब निकालते हैं और उसे खाने लगते हैं। और तमाम बच्चे और उस्ताद ये देखकर हैरान होते हैं कि इब्न सीना जो है वो काफी हैरान कुन हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी वो चीजें करते नहीं होते। तो वो इस बात का पैगाम अब्दुल्ला अफेंदी को भी पहुंचा देते हैं, जो कि इब्न सीना पर गुस्सा होते हैं। लेकिन शहरयार खातून कहती हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है और वो अब्दुल्ला अफेंदी को खामोश करवा देती हैं। जबकि हारिस और नोमान कोकचे खातून के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही कोकचे खातून आती हैं तो वहां पर वो एक कारोबार का जिक्र करने लगते हैं। तो कोकचे खातून कहती है कि इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स चीज या इतनी ज्यादा पेचीदा चीज बेचने के बजाय कुछ सिंपल सी चीज बेचें और मुझे इस तरह के लोग ज्यादा पसंद है। तो हारिस कहते हैं कि हम इस पर भी सोचते हैं, जिस पर वो दोनों एक चाय की दुकान पर दोबारा जाते हैं और वहां पर वो चाय पिए बगैर ही अपने घर की जानब चले जाते हैं और कहते हैं कि हम अपना सरमाया लेकर आते हैं। जबकि माही खातून बाहर को साथ लेकर बाजार जाती हैं और वहां पर कपड़ा देखने लग जाती हैं, जहां पे बाहर तो उस कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो दुकानदार कहता है कि इस कपड़े में सुराख हो गया। और बाहर कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब चूंकि दुकानदार इस बात का दावा कर रहा होता है तो माही खातून को वो कपड़ा लेना पड़ता है। इसके बाद बाजार में दिखाया जाता है कि शहरयार खातून और इब्न सीना कुछ चीजें खरीद रहे हैं और वहां पर भी इब्न सीना बच्चों की तरह जिद कर रहे होते हैं। और वहां पर एक खातून सवाल करती है जिसका जवाब उन्हें पता होता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल बच्चा हूँ और इस तरह के हिसाब किताब के सवाल या जवाब जो है वो नॉर्मल बच्चे नहीं देते। नोमान और हारिस चाय बेचना शुरू कर देते हैं और जो चाय दुकान पर 5 दिरहम की बिक रही होती है वो यहाँ पर 2 दिरहम की बेचने लगते हैं। तो लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी चाय लेना शुरू भी कर देते हैं। जबकि बाहर अपने घर वापस आ जाती हैं और वहां पर रो रही होती हैं और वहीं पर शहरयार खातून उनसे आकर पूछती हैं तो वो उनको बाजार में कपड़े वाला होने वाला जो वाकया था वो सारा बताती हैं। जिसके बाद शहरयार खातून उनको खामोश करवाती हैं और बाहर भी अपनी वालदा से माफी तलब करती हैं। जबकि लोग जो है वो उस दुकानदार की दुकान में ही चाय पीना शुरू हो जाते हैं, हारिस और नोमान की। और वो शख्स जो है वो काफी गुस्से में आ जाता है और वो लोग उनको ये बोलते हैं कि आप 2 दिरहम की चाय 5 दिरहम की बेच रहे हैं। जिसके बाद वो शख्स एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर या एक लकड़ी का डंडा लेकर हारिस और नोमान को वहां से भगा देता है। इसके बाद शहरयार खातून घर में बनाने के लिए चाय ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उनको चाय का थैला नहीं मिलता। जबकि इब्न सीना अपने दादा अबू के साथ
खेल रहे होते हैं और तभी अब्दुल्ला अफेंदी कहते हैं कि अब आप चाय ले भी आए, जो मैं इतना बड़ा थैला लेके आया था उससे चाय बनाकर ले आए। तो शहरयार खातून कहती हैं कि अगर मैं चाहूँ भी तो चाय नहीं बना सकती, वो थैला नहीं मिल रहा। और अब्दुल्ला अफेंदी सीना से कहते हैं कि मैं आपको कल महल लेकर जाऊंगा और वहां पर एक अहम मेहमान से मिलवाऊंगा। और अगले दिन जब इब्ने सीना वहां पर उस महल में जाते हैं तो वो अपने साथ एक तोहफा भी लेकर जाते हैं और इब्ने सीना के वालिद यानी कि अब्दुल्ला अफेंदी इब्ने सीना को लेकर उस शख्स से मिलवाने के लिए चले जाते हैं। और वो शख्स कोई वहां पर आम शख्स नहीं होता, वो एक फिलोसफर होता है और वहां पर वो इब्ने सीना के साथ उनका तारुफ करवाते हैं। लेकिन इब्ने सीना जो तोहफा लेकर आए होते हैं वो शरारतन बच्चों की तरह लेकर आए होते हैं और वो तोहफा देने से इनकार कर देते हैं। पर अब्दुल्ला अफेंदी जबरदस्ती वो तोहफा जो है वो खोलते हैं, जिसकी बाद जो है एक मेंढक उस डब्बे से बाहर निकलता है। और जब वो घर वापस आते हैं तो अब्दुल्ला अफेंदी इब्ने सीना को डांटने लगते हैं कि मैं इस तरह की चीज आपसे तवक्को नहीं कर रहा था। तो इब्ने सीना कहते हैं कि आपने मुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह बर्ताव रखने का कहा था और अब आप इस बात का गुस्सा मेरे पे ना निकालें। और अब्दुल्ला अफेंदी के वालिद भी यही बात बोलते हैं, जबकि उसके बाद तमाम घर वाले इब्ने सीना को कहते हैं कि हमें वो पुराना इब्ने सीना ही वापस चाहिए। और उसके बाद अली बे एक मिसाल देते हैं जिसका लुब्बे लुबाब यही होता है कि हर शख्स अपने अंदर एक यूनिक होता है या हर शख्स की अलग पहचान होती है। और इसी पे इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। और जिसने भी एपिसोड देखनी है उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप इस एपिसोड को इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।